Hello students, let's learn biology with bio instructor. तो बेटा अब हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के थर्ड वीडियो की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो में जो हम टॉपिक रीड कर रहे हैं वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ओके, so let's learn what is vegetative propagation, types of vegetative propagation. तो let's start बेटा. सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है स्टूडेंट्स, कि जब प्रोपेगेशन को बेटा रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं आप, रिप्रोडक्शन. ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन क्या है कि जब प्रोपेगेट हो नए प्लांट्स, प्रोपेगेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. बेटा जब एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से न्यू प्लांट्स अराइज हो उसे बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. दैट इज, जैसे कि वेजिटेटिव एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं? स्टेम, रूट्स, लीव्स एटसेट्रा. ओके बेटा, सो अब हम नोट्स की तरफ पढ़ते हैं, बाद में हम यहाँ बोर्ड पे समझेंगे इन डिटेल. सो लेट्स मूव ऑन नोट्स. तो यस बच्चों, so our topic is vegetative propagation. Vegetative propagation is an asexual method of plant reproduction. तो क्या बोल रहे हैं हमें कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को आप एसेक्सुअल मेथड में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट अकर्स इन इट्स लीव. बट ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती कैसे है? प्लांट के लीव्स में, रूट्स एंड स्टेम्स में बेटा. दैट कैन अकर थ्रू अ फ्रेगमेंट एंड रीजनरेशन ऑफ. ओके, इसमें क्या होता है? जो प्लांट पार्ट हैं वो टूटते हैं, दोबारा रीजनरेट होते हैं ऑफ स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. आगे देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा. सो अब हमारा टॉपिक है बेटा, अब टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टू टाइप्स की होती है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और सेकंड वन इज आर्टिफिशियल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेयर. स्टूडेंट्स, सो इसमें क्या है बेटा, जो जब प्लांट ग्रो हो नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसमें कोई भी मिक्सचर ना किया जाए, ह्यूमन बीइंग की छेड़छाड़ ना हो जिसमें, उसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है. ये कैसे होती है? डिवेल्प बाय एडवेंटिशियस रूट से ज़्यादातर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जा सकती है. दस न्यू प्लांट में इमर्ज फ्रॉम द रूट, स्टेम एंड लीफ ऑफ द प्लांट. सो कैसे होती है? रूट से, स्टेम से और लीफ से. आगे क्या बोल रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्लांट स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम आर नोन एज. जो वेजिटेटिव प्लांट स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, जो स्टेम से अराइज होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? राइजोम्स, बल्ब्स, रनर्स, ट्यूबर्स एटसेट्रा. मैनी टाइप्स हैं, कुछ हम है अच्छे से. तो यस बच्चों, अभी हमने क्या देखा, ठीक है, कि स्टेम से कैसे होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. उसमें हमने देखा कि ये एक मेन स्टेम है, प्लांट है, ठीक है. तो इससे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिन्हें हम रनर्स बोलते हैं ऐसे अराइज होते हैं. यहाँ पे कुछ नोड्स होती हैं, ये भी एक नोड हो गई, ये भी एक नोड हो गई, ठीक है. थोड़ा साफ साफ लिखती हूँ, ठीक है. तो ये क्या हो गई? एक नोड. ये क्या हो गई? एक नोड. इसके ऊपर क्या अराइज होता है बेटा? इमेजिन, इसके ऊपर एक बड क्रिएट होती है, ठीक है. इसके ऊपर क्या क्रिएट हो गई? बड. अब इसी बड से बेटा न्यू प्लांट जो होंगे वो अराइज हो जाएंगे.
आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये क्या है? रनर्स। ये क्या है बेटा? ये स्ट्रक्चर कौन से हैं? रनर्स। ओके, तो अब चलते हैं सेकंड मेथड। तो अब नेक्स्ट मेथड क्या है बेटा? रूट्स न्यू प्लांट इमर्ज आउट ऑफ स्वॉलन modified root known as tubers. Buds are formed at the base of the stem. ओके बेटा, अब आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बर्ड्स कहाँ फॉर्म होती हैं? बेस ऑफ द स्टेम। ये हो गया हमारा स्टेम जो एक पुराना था, और इसी के बेस से क्या अराइज हो गई? बर्ड्स। और बर्ड से क्या अराइज हुआ बेटा? न्यू शूट्स। ओके, और आप क्या देख रहे हैं? न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम द स्वॉलन मॉडिफाइड रूट। ओके, जो नए प्लांट इमर्ज होंगे वो कहाँ से होंगे? इससे, स्वॉलन मॉडिफाइड शूट से। ओके, ये क्या हो गया? ट्यूबर्स। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब देखो, लीव्स ऑफ अ प्लांट, थर्ड टाइप क्या हो गई हमारी? लीव्स। लीव्स ऑफ अ मॉडिफाइड प्लांट गेट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड डेवलप अ न्यू प्लांट। सो ये हो गई बेटा, ये हमारा लीफ है ब्रायोफाइलम का बेटा। ब्रायोफाइलम, पत्थर चटा, आपको मालूम ही होगा, कॉमनली सबके घर पे अवेलेबल है। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ समय बाद उसके लीफ के सरफेस पर न्यू बर्ड्स अराइज होती हैं, और उसी से छोटी छोटी लीफलेट्स अराइज हो जाती हैं। जब भी ये लीफ टूटता है या जहाँ ये बर्ड ब्रेक हो जाती है लीफ से, तो इसी से नया प्लांट अराइज हो सकता है। ये तो वेरी सिंपल है, आप सब ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हो गई बेटा, सॉरी, एक लास्ट मेथड बचा हमारा बल्ब्स। बल्ब्स हैव एन अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये क्या हो गई? अंडरग्राउंड स्टेम की एग्जांपल, अनियन इसके एग्जांपल है बेटा, ठीक है। विच स्टेम टू विच लीव्स आर अटैच्ड, जिसके साथ लीव्स अटैच हो जाते हैं, ऐसी स्टेम है। दीज लीव्स आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग फूड। तो ये क्या है? बल्ब्स के लीव्स क्या होते हैं? उसके लीव्स स्टोर कर सकते हैं फूड को। द सेंटर ऑफ द बल्ब कंटेन एपिकल बड। तो बल्ब के सेंटर में एक एपिकल बड होती है, जिससे नए लीव्स और फ्लावर अराइज होते हैं। शूट्स आर डिवेल्प्ड फ्रॉम अ लेटरल बर्ड्स। तो बाद में शूट्स भी लेटरल बर्ड से अराइज होगी। मैं आपको अभी पिक्चर दिखा देती हूँ। और एक बेटा इसकी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पटैटो। ओके, इसके एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं? पटैटो। तो यस बच्चों, ये है वो जो बल्ब की डायग्राम मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये हो गया सेंटर, जिसमें हमने क्या देखा था? क्या थी? एपिकल बड थी, जिससे नए फ्लावर बनेंगे, नए लीव्स बनेंगे। और ये क्या है? लेटरल बर्ड्स, ठीक है, जिससे क्या राइज होंगे? लीव्स, ऐसे ग्रीन ग्रीन से आपने अनियन में देखे ही होंगे, ठीक है, जिससे कि नए प्लांट्स अराइज हो सकते हैं। ये क्या है? रूट्स। ओके बेटा, तो अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का टॉपिक ख़त्म है। अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल मेथड के ऊपर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन बोर्ड बेटा। तो बेटा अब बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, ठीक है बेटा। सो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है बेटा, ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है। सो आर्टिफिशियल है, ऑफ कोर्स ह्यूमन इंटरफेयर करेंगे इसमें। कुछ मेथड्स हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, जैसे कि कटिंग, क्लियर लिखते हैं थोड़ा, जैसे कि कटिंग। नेक्स्ट है हमारा लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, और नाउ अ डेज मोस्ट फेमस मेथड जो है बेटा, टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू
कल्चर। ओके, इन सबको पहले अच्छे से समझ लो, बाद में रीड करेंगे वर्ड टू वर्ड। सो हमारा फर्स्ट मेथड क्या है? कटिंग। वेरी सिंपल बेटा, वेरी वेरी मच सिंपल। कटिंग की एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हैं? रोज। ठीक है, ये जो गुलाब होता है ना बेटा, उसकी कलम से ही आपको मालूम होगा कि गुलाब की कलम से ही नया प्लांट जो है, नया रोज जो है वो अराइज हो सकता है। सो कटिंग में क्या करते हैं बेटा? प्लांट की स्टेम को कट किया जाता है, काटा जाता है, और कई केसेस में उसकी लेंथ प्रॉपर मेजर की जाती है बेटा, कई केसेस में मेजर नहीं की जाती। सो पर्टिकुलर लेंथ से काटा जाता है और काट कर बेटा सॉइल में लगा दिया जाता है। तो तब वो क्या करेगा? ग्रो होगा और क्या बन जाएगा? नया प्लांट बन जाएगा। सो वेरी सिंपल, कटिंग का मेथड आपको समझ में आ गया होगा। पहले प्लांट की स्टेम को बेटा क्या किया जाता है? पहले प्लांट की स्टेम को काटा जाता है, बाद में कई केसेस में उसकी लेंथ मैटर करती है, कई में नहीं करती। तो उसी कटिंग पार्ट को बेटा, उसी कट पार्ट को सॉइल में जब लगाते हैं, ग्रो होता है, तो क्या बन जाता है? न्यू प्लांट बन जाता है बेटा। आई होप आपको कटिंग का मेथड क्लियर है। तो अब चलते हैं नए मेथड की ओर बेटा। सो व्हाट इज अ न्यू मेथड? ओके, सो आवर नेक्स्ट मेथड इज लेयरिंग। एयर लेयरिंग और माउंट लेयरिंग। तो इसमें बेटा क्या किया जाता है? ऐसे प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है जिसकी स्टेम जो होती है बेटा ऐसे बेंड करती हो, यू शेप्ड बेंड करती हो, और बाद में उससे क्या किया जाता है? सॉइल में रखा जाता है, ऐसे सॉइल से कवर कर दिया जाता है। कुछ समय बाद उसी प्लांट पार्ट में रूट्स जो होंगी बेटा, रूट्स जो होंगी वो अराइज होंगी। इन्हें क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। और इन्हीं रूट्स को काट कर जब आप कट करेंगे, सॉइल में लगाएंगे, ठीक है, सॉइल में ये रूट क्या करेंगी? ग्रो करेंगी बेटा, और इन्हीं रूट्स से क्या बन जाएगा? इन्हीं रूट से क्या बन जाएगा? न्यू प्लांट। वेरी इजी मेथड, वेरी वेरी मच इजी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी लेयरिंग। अब नेक्स्ट मेथड है बेटा ग्राफ्टिंग। तो आपने बेटा रोज देखे होंगे, आई होप, लाइट पिंक कलर के, बेबी पिंक सा कलर होता है, ठीक है। नेचुरल जो रोज़ का कलर होता है वो बहुत ही डार्क पिंक सा होता है, ठीक है, बहुत ही डार्क पिंक। तो ये जो लाइट पिंक कलर के रोज़ होते हैं, सम टाइम लाइट ऑरेंज शेड से होते हैं, आपने देखे होंगे रोज़। तो ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं बेटा ग्राफ्टिंग के मेथड से। इसमें क्या किया जाता है? टू स्पीसीज टू स्पीसीज ली जाती हैं, टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ रोज, ठीक है। कोई भी प्लांट जैसे आप बनाना चाहते हो, ठीक है, ग्राफ्टिंग करना चाहते हो, उसकी क्या ली जाती हैं? दो अलग अलग स्पीसीज ली जाती हैं। तो बेटा एक की ली जाती है रूट का पोर्शन, एक का लिया जाता है रूट पोर्शन, तो दूसरे प्लांट का लिया जाता है, ओ शिट, ये क्या हो गया, सॉरी। तो एक स्पीसीज हमने ली, उसका ले लिया रूट पोर्शन, दूसरे प्लांट का ले लिया स्टेम का पोर्शन,
ठीक है, दूसरे रोज़ की स्पीसीज़ का, और बाद में इनको कर दिया टाई, ऐसे ऐसे कर दिया। ओके, तो अब ये जब ऐसे ही एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो जो न्यू प्लांट बनेगा बेटा वो बहुत ही अलग होगा, जिसमें इन दोनों स्पीसीज़ के करैक्टर होंगे बेटा। ठीक है, एक रोज़ और सेकंड रोज़ के करैक्टर होंगे और वो अच्छा होगा। तो बेटा इससे क्या, रूट के पोर्शन को बोला जाता है स्टूडेंट स्टॉक। ठीक है, स्टेम के पोर्शन को स्कियन बोला जाता है। स्कियन बेटा याद रखें, स्टॉक और स्कियन, SCION। ठीक है, और कई बुक्स में से सेक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो वेरी मच सिंपल, आई होप आपको क्लियर होगा अच्छे से। अब चलते हैं हमारे लास्ट मेथड की ओर बच्चा पार्टी। तो आर लास्ट मेथड इज प्लांट टिश्यू कल्चर। सो प्लांट टिश्यू कल्चर में बेटा एक टेस्ट ट्यूब ली जाती है, इसमें एक न्यूट्रिएंट्स रखे जाते हैं और इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स यूज़ किए जाते हैं, ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, और जब ये सेल डिवाइड होकर ये सेल डिवाइड हो जाएंगे। अब इन सेल के लिए एक नया वर्ड यूज होता है, कैलस बेटा। तो यस, ये सेल्स डिवाइड कर कर ग्रुप ऑफ सेल्स बना देंगे, इन्हें बोला जाता है कैलस। ठीक है, अब इन्हीं सेल्स से बेटा जितने भी सेल होंगे सबसे छोटी छोटी लीफलेट्स राइज होना स्टार्ट हो जाएंगी, छोटी छोटी लीफलेट्स। ठीक है, इन्हें बाद में नर्सरी में रखा जाएगा। ठीक है, और इन सब से ये क्या है, प्लांटलेट्स। ठीक है, अब इन्हीं प्लांटलेट्स को कहाँ रखेंगे, नर्सरी में, और इन्हें बाद में आप अपने घर पर ले जा सकते हैं जब ये ग्रो हो जाएंगे। सो दीज आर ऑल आर द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, तो अब हम इसको वर्ड बाय वर्ड रीड करते हैं। तो यस बच्चों, अब टाइम है वर्ड टू वर्ड रीड करने का। कटिंग, इन दिस अ पार्ट ऑफ प्लांट स्पेसिफिकली स्टेम और अ लीफ। तो कटिंग में एक प्लांट का पार्ट काट दिया जाता है, स्पेसिफिकली वो कौन सा होना चाहिए, स्टेम या लीफ। ठीक है, और कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल, उसमें प्लांट कर देते हैं बाद में सॉइलिंग। दीज कटिंग आर सम टाइम ट्रीटेड विद हार्मोन्स टू इंड्यूस रूट डेवलपमेंट। तो ये पॉइंट नोट बोर्ड पे मिस हो गया था, इसे आप याद रखें कि सम टाइम हार्मोन्स भी यूज़ किए जाते हैं रूट की डेवलपमेंट के लिए। द न्यू प्लांट फॉर्म्ड फ्रॉम द एडवेंटिशियस रूट डेवलपिंग फ्रॉम द कटिंग। ओके, तो ये हो गई रूट और इन्हीं से नया प्लांट जो है बन जाता है। ओके, नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। इन दिस द कटिंग ऑफ सम अदर plant is attached to some of the rooted in the ground. The tissues of the graft become integrated with the tissue of rooted plant and develop a single plant. Okay, तो देखो ये हो गए दो अलग अलग प्लांट। ये क्या है, एक रूटेड प्लांट है। ठीक है, और इसको काट दिया बेटा, यहाँ से आप देख रहे होंगे ये क्या है, कटिंग है। ठीक है, अब इसी शेप का ये स्केन या सेक्शन भी होना चाहिए। अब इस स्टॉक में इसको इस तरह से रखना है कि इन दोनों के टिश्यू जो होंगे बेटा वो आपस में ज्वाइन कर जाएं। उसके लिए हमने ये बांध दिया। अब ये जो नए होंगे बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर होंगे। नेक्स्ट आ गई बेटा हमारी लेयरिंग। देखो ये हो गई लेयरिंग, डायग्राम्स देख सकते हैं आप।
अच्छे से। तो देखो बेटा, इन दिस स्टेम ऑफ द प्लांट इज बेंट टू द ग्राउंड, बेंट किया जाता है अच्छे से, सॉइल से कवर किया जाता है, एडवेंटिशियस रूट जो होंगी इमर्ज होंगी उससे, ठीक है, जो जिस पार्ट को हमने दबाया था, और बाद में उसी को हम उन्हीं रूट से नया प्लांट बना सकते हैं। ओके, टिश्यू कल्चर, इन दिस द प्लांट सेल्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कल्चर इन द लेबोरेटरी टू डिवेल्प न्यू प्लांट। इसमें क्या किया जाता है, सेल्स यूज़ किए जाते हैं बेटा, ठीक है, जिससे क्या बनेंगे, नए प्लांट बनेंगे। दिस टेक्निक इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज। तो ये बहुत ही यूज़फुल है बेटा उन प्लांट्स के लिए जो रेयर हैं या इंडेंजर्ड हैं, ठीक है, दैट आर अनएबल टू ग्रो अंडर नेचुरल कंडीशन, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत कम समय में नए प्लांट्स अराइज हो सकते हैं। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसे अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।